Dear students, today we will study check your progress 2.4. The first question is express minus 3 upon 7 के power minus 2 as a rational number of the form p upon q. माइनस 3 अपॉन 7 के पावर माइनस 2 है, इसको p अपॉन q के फॉर्म में लिखना है। तो बच्चों याद रखना, अगर पावर माइनस में हो तो सबसे पहले इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। ये निगेटिव एक्सपोनेंट है तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, पॉजिटिव में। पॉजिटिव में इसे बदलने के लिए क्या करेंगे, नंबरेटर को डिनोमिनेटर बना दीजिए और डिनोमिनेटर को नंबरेटर बना दीजिए। यानी माइनस 3, ये 3 देख रहे हैं, इसको नीचे लेके आइए और 7 को ऊपर लेके जाइए। यू कैन राइट इट माइनस 7 अपॉन 3। अब ये माइनस 2 से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 2। कंफर्म। माइनस 3 नंबरेटर था, अब यहाँ पे क्या बन गया, डिनोमिनेटर। 7 डिनोमिनेटर था, ये बन गया नंबरेटर। तो याद रखिएगा, अब यू कैन राइट माइनस 7 इंटू माइनस 7 अपॉन 3 इंटू 3। माइनस 7 इंटू माइनस 7 इज इक्वल टू व्हाट, 49 एंड 3 3 जा 9। इट इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। एक चीज याद रखिएगा, -1 के ऊपर अगर इवन पावर हो, इवन पावर, तो इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं माइनस 3 अपॉन 7 के माइनस 7 अपॉन 3 के पावर क्या था, 2 था, जो इवन पावर है, तो इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, अब ये किस फॉर्म में है, p अपॉन q फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक्सप्रेस एज ए पावर ऑफ रेशनल नंबर विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 2 में जो पहला क्वेश्चन है 3 अपॉन 7 के पावर माइनस 4, ये निगेटिव एक्सपोनेंट है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में। तो इम्प्लाइज दैट 3 को नीचे लेके आइए और 7 को ऊपर लेके जाइए। तो यू कैन राइट इट 7 अपॉन 3 और ये माइनस 4 से किस में बदल जाएगा, प्लस 4 में। तो ये आपका पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो गया। इसी तरीके से पार्ट 2 है, 12 के पावर 5 इंटू 12 के पावर माइनस 3। आप इसको क्या लिख सकते हैं, अगर बेस इक्वल होता है तो एक्सपोनेंट मस्ट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो एक 12 लिखिए और उसके बाद 5 प्लस माइनस 3 इम्प्लाइज दैट 12 5 माइनस 3 इक्वल 12 के पावर 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे राइटर का कहना यह था कि अगर निगेटिव एक्सपोनेंट है तो आप उसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दिए। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, 2 पॉजिटिव में है, जबकि यहाँ पे माइनस 3 किस में था, निगेटिव में था। लास्ट पार्ट है 3 अपॉन 13 के पावर माइनस 3, फिर होल पावर 4। तो पावर का पावर में आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट 3 अपॉन 13 माइनस 3 निगेटिव है, 4 पॉजिटिव है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो माइनस 12 हो जाएगा। इस निगेटिव एक्सपोनेंट को आपको किस में बदलना है, पॉजिटिव में। तो नंबरेटर को डिनोमिनेटर बना दीजिए, डिनोमिनेटर को नंबरेटर बना दीजिए। यू कैन राइट इट 13 अपॉन 3 के पावर 12। ये आपका पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस एज ए पावर ऑफ रेशनल नंबर विथ निगेटिव इंडेक्स। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं 3 अपॉन 7 के पावर 4 है, ये पॉजिटिव इंडेक्स है, इसका पावर पॉजिटिव है, सबका पावर पॉजिटिव है। आप इस पॉजिटिव पावर को निगेटिव पावर में बना दीजिए। तो आपको मालूम है क्या करना है, नंबरेटर को डिनोमिनेटर बना दीजिए, डिनोमिनेटर को नंबरेटर बना दीजिए। यू कैन राइट इट 7 अपॉन 3 के पावर क्या हो जाएगा, माइनस 4। सेकंड है, सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 7 के पावर 10, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 7 के पावर माइनस 10। ये पोर्शन है माइनस 3 अपॉन 4, पावर का पावर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यू कैन राइट इट माइनस 4 अपॉन 3 के पावर व्हाट, माइनस 10। ये आपका निगेटिव इंडेक्स में कन्वर्ट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। सिंप्लीफाई करना है, इसको हल कीजिए। आप यहाँ देख रहे हैं कि 3/2 के पावर -3 है इंटू 3/2 के पावर 7 है। इसमें बेस क्या है? बेस 3/2 है। रूल क्या है? अगर बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट मस्ट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो आप एक 3/2 लिखिए और इसके बाद -3 + 7 इम्प्लाइज दैट 3/2 की पावर व्हाट? 4। ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। और अगर सिंप्लीफाई करना होगा तो 3 को आप 4 टाइम्स लिखेंगे। यू कैन राइट 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये हो जाएगा इसका रिजल्ट 81/16 और सिंप्लीफाई हो गया। सेकंड पार्ट है -2/3 के पावर -3 इंटू -2/3 के पावर 4। बेस इक्वल है तो यू कैन राइट -2/3 और उसके बाद -3 और 4 को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। -3 + 4 इक्वल -2/3। 4 में 3 को माइनस कर दीजिए 1। यू कैन राइट इट ओनली -2/3। थर्ड पार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको क्या करेंगे? इम्प्लाइज दैट -7/5 डिवाइडेड बाई, ठीक है। अब इसको आप कई तरीके से हल कर सकते हैं। अगर डिविजिबिलिटी का सिंबल आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? बोलिए। तो बच्चों अगर इसका सिंबल आप हटाना चाहते हैं, डिविजिबिलिटी को अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो -7/5 के पावर -4 इंटू -5/7 के पावर -7। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल आया तो ये डिनोमिनेटर जो था वो नंबरेटर बन गया, नंबरेटर जो था वो डिनोमिनेटर हो गया। अब इसके बाद एक स्टेप और लिख दीजिए, -7/5 पावर -4 इंटू व्हाट कैन यू राइट? -7/5 के पावर, अब ये पॉजिटिव 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? बेस इक्वल है, तो जब बेस इक्वल है तो पावर को ऐड कर दीजिए, -7/5 और ये जाएगा -4 + 7 इक्वल -7/5 और ये 3 हो गया। ये आपका सिंप्लीफाइड पोर्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है? पहला पार्ट है a के पावर -m इंटू a के पावर m। a के पावर m इंटू a के पावर m। बच्चों आप क्या देख रहे हैं? बेस इक्वल है। जब बेस इक्वल है तो पावर को क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा? तो यहाँ पे इसका रिजल्ट होना चाहिए क्या? इसका रिजल्ट होना चाहिए था इम्प्लाइज दैट a के पावर -m + m इक्वल a के पावर 0 इक्वल 1 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या दे रहा है? a के पावर -m इंटू -n। तो ये आपका क्या हुआ? ये आपका फॉल्स है। बोलिए। रिजल्ट आना चाहिए क्या? 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दे रहा? -m -n। दूसरा जो पार्ट है a के पावर -m फिर पूरे के पावर n। तो पावर का पावर में आपस में क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं -m इंटू n। तो ये आपका क्या है? सही है, ट्रू। थर्ड पार्ट है a के पावर m इंटू b के पावर m। तो बेस पावर क्या है? सेम है। जब पावर सेम है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक पावर लिखेंगे, ab के पावर m। ये आपका ट्रू है, ठीक है। m इस पर भी है और m इस पर भी है। जब इसको आप अलग करेंगे तो a के पावर m इंटू b के पावर m होगा। उसके बाद फोर्थ पार्ट है a के पावर m डिवाइडेड बाई b के पावर m। इसको आप क्या लिख सकते हैं? a के पावर m अपॉन b के पावर m। यानी अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो यू कैन राइट
ए के पावर m अपॉन b के पावर m, फिर इसको आप a अपॉन b अब पूरे का पावर m लिख सकते हैं। ये आपका क्या है? ट्रू है। बोलिए ट्रू। इसके बाद लास्ट पार्ट है a के पावर माइनस m इंटू a के पावर 0। आप पीछे पढ़े हैं कि किसी का पावर अगर 0 हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। यानी यू कैन राइट a के पावर माइनस m इंटू 1, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? a के पावर माइनस m। लेकिन आप यहाँ क्या देख रहे हैं? a के पावर पॉजिटिव m, तो इसलिए ये आपका क्या है? फॉल्स है। हाँ, एक्सरसाइज या चेक प्रोग्रेस 2.5, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। बच्चों 16 को आप क्या लिख सकते हैं? यू कैन राइट 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 लिख सकते हैं 16 की जगह पे। तो आप इसको और क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। यानी यू कैन राइट 2 के पावर 4 और फिर पावर कितना है? 3/4। क्लियर? तो यहाँ पे अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? ये 4 को 4 से कैंसिल कर दीजिए, तो बचा क्या? 2 के पावर 3, और 2 के पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 2 टू द 4 टू द 8। क्लियर? अगर यहाँ पे कोई मतलब किसी को समझ में ना आए तो 2 के पावर ये 4 3 द 12 भी लिख सकता है। 4 3 द 12 अपॉन 4, तो 4 1 द 4, 4 3 द 12, उसके बाद भी 2 के पावर क्या आएगा? 3 आएगा। क्लियर? सेकंड पार्ट में क्या है? 27 के पावर 125, तो 27 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 के पावर 3 इक्वल किसके बराबर होगा? 27 के बराबर। और 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 के पावर 3 किसके इक्वल होगा? 125 के। अब पूरे पे कितना पावर है? -2/3। आप इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, यानी 3/5 के पावर 3 दे दीजिए। ये 3 इस पर भी है और इस पर भी है। फिर उसके बाद पूरे का पावर -2/3। याद रखिएगा बच्चों, ये जो है नंबरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, अब बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है। तो आपको अगला स्टेप क्या मिला? 3/5 उसके पावर -2। यहाँ पे एक्सपोनेंट नेगेटिव है, लेकिन चूंकि यह सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है तो यह अभी सिंप्लीफाइड पोजीशन में नहीं है। यू कैन राइट इट 5/3 के पावर 2। याद रखिएगा, अगर पावर निगेटिव है और ये रेशनल नंबर है तो नंबरेटर को डिनोमिनेटर बना दीजिए और डिनोमिनेटर को नंबरेटर बना दीजिए। तो अब ये क्या हो जाए? 5 इंटू 5 यानी 25, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। चलिए पहला पार्ट जो है 625 के पावर -1/4। बच्चों आप इसको क्या लिख सकते हैं? 5 के पावर 4 -1/4 डिवाइडेड बाई 25 के पावर -1/2 है, तो 25 को यू कैन राइट 5 के पावर 2 और फिर पूरे का पावर -1/2 है। तो यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट 5 के पावर -1 डिवाइडेड बाई 5 के पावर -1। कंफर्म? अब इसको आप क्या लिख सकते हैं? 5 के पावर -1 को क्या लिख सकते हैं? 1/5 डिवाइडेड बाई 1/5। इम्प्लाइज दैट 1/5, इसको अगर मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 5/1। 5 से 5 कैंसल, आंसर क्या आया? 1 आया। सेकंड पार्ट 7/8, 7/8, 7/8 बेस इक्वल है। जब बेस इक्वल है तो 7/8 लिखिए एक बार, अब पावर जो है सबको ऐड कर दीजिए, -1/4 प्लस 1/2 प्लस 3/4। क्लियर? अब यहाँ क्या देख रही है? -1/4 है और ये 3/4। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। तो -1/4 प्लस 3/4, -1/4 प्लस 3/4 इक्वल -1 प्लस 3/4 इक्वल
2/4, 2/4 को यू कैन राइट 1/2। तो यहाँ पे आपको मिला क्या, 7/8 के पावर, इन दोनों को जब सॉल्व किए तो 1/2 और फिर कितना है प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू व्हाट, 1। तो 7/8 के पावर 1 इक्वल व्हाट, 7/8 विल बी फाइनल आंसर। थर्ड पार्ट जो है 13/16 बेस है, जो हर तरफ बराबर है, तो यू कैन राइट ओनली 13/16 एक बार लिखेंगे, और -3/4 प्लस 1/4 प्लस 3/2, सही है। अब यहाँ पे भी वही चीज है, -3/4 और प्लस 1/4 देख रहे हैं, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 13/16 -3/4 प्लस 1/4 तो -2/4 हो जाएगा, और -2/4 को यू कैन राइट -1/2 प्लस 3/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 - 1 = 2/2 = 1, यानी आल्सो 13/16। समझ में आया। चलिए, हाँ डियर स्टूडेंट्स, वी विल स्टडी 2.6। 2.6 में राइटर पूछ रहा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट इंडेक्स एंड द रेडिकैंड, राइट इंडेक्स एंड द रेडिकैंड। तो सबसे पहले देख लीजिए इस एग्जाम्पल पे, 5 × ³ √4, 5 × ³ √4, ये 5 रेशनल नंबर है, बोलिए, लेकिन ³ √4 जो है आपका रेशनल नंबर नहीं है, बल्कि क्या है, इरेशनल नंबर है। अगर इसके बारे में पूछा जाए 5 क्या है, तो कहिएगा कोफिशिएंट ऑफ सर्ड है, कोफिशिएंट ऑफ सर्ड, और 3 क्या है, आपका इंडेक्स है, ठीक है, और 4 आपका क्या है, रेडिकैंड है। बोलिए, ये इसको ऑर्डर भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, ये तो आपका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ सर्ड, कोफिशिएंट ऑफ सर्ड हो गया, और ये आपका इंडेक्स है, क्या है, इंडेक्स है, या इसका दूसरा नाम ऑर्डर भी है, ऑर्डर ऑफ सर्ड, इंडेक्स ऑफ सर्ड या ऑर्डर ऑफ सर्ड। अब इसके बाद जो ये 4 है, ये आपका रेडिकैंड है, क्या है, रेडिकैंड, ठीक है। तो ये जान गए। तो अब क्वेश्चन ये है कि जो गिवन क्वेश्चन है इसमें आपको क्या पता करना है, फॉर द फॉलोइंग राइट इंडेक्स एंड रेडिकैंड। तो 4 आपका इंडेक्स है, 64 आपका रेडिकैंड है, 6 आपका इंडेक्स है, 343 आपका रेडिकैंड है, 119 आपका क्या है, रेडिकैंड है। चलिए नोट कर दीजिए, ये 4 आपका क्या है, बोलिए, इंडेक्स है, इंडेक्स इज इक्वल टू 4 एंड 64 इज इक्वल टू रेडिकैंड, हो जाएगा ना। 6 आपका इंडेक्स, 343 रेडिकैंड, 119 आपका रेडिकैंड, लेकिन इसका इंडेक्स क्या है, 2, यहाँ पे 2 सीक्रेट है, ये आपका इंडेक्स है, ठीक। अब इसके बाद जो पार्ट 2 है, इसमें राइटर पूछ रहा है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ड, इसमें कौन सर्ड है। तो सर्ड बताने के लिए जरूरी है कि वो नंबर इरेशनल होना चाहिए, अगर वो रेशनल बन जाएगा तो वो सर्ड नहीं कहलाएगा। तो बताइए, ये आप 64 क्या रूट के अंदर से, रूट से बाहर हो सकता है, 4 × 4 × 4, 4 चौका 16, चौका 64, यानी क्यूब रूट 64 की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी, क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं 4 × 4 × 4, 3 का पेयर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट है, तो इट्स रिजल्ट विल बी 4। तो ये आपका सर्ड नहीं है,
क्लियर? ये आपका नो सर्ड, क्या लिखेंगे? नो सर्ड। अब ये बताइए 625, पचवा 25, 5 125, 5 625, यानी ये जो है आप इसको लिख सकते हैं 4 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, पाँचवा 25, 5 125, 5 625। इसका रिजल्ट क्या आएगा? 5 आएगा। ये सर्ड नहीं है, नो सर्ड। आ जाइए 216 पे, तो चेक कर लीजिए 216 को काट के, 2 कम में 2, 2 8 16, 2 5 10, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 में 3। यहाँ पे पेयरिंग कितने की होनी चाहिए? 6 की होनी चाहिए, लेकिन आपका पेयर नहीं बन रहा है, तो इसलिए ये आपका सर्ड है। ये क्या है? सर्ड है, ये सर्ड है। ठीक है, अब इधर आ जाएगा √5 इंटू √45। ठीक है, ये तो आपका सर्ड है क्योंकि ये रेशनल नंबर है। 45 को भी बहुत आप लिखेंगे 9 इंटू 5, 9 को लिख सकते हैं 3 √5। बोलिए ये सर्ड है कि नहीं? आइए चेक करते हैं इसको। √5 इंटू √45 implies that √45 को लिख सकते हैं 9 इंटू 5। कन्फर्म? 9 बाहर हो जाएगा, यानी 3 √5 इंटू √5। √5 इंटू √5 विल बी व्हाट? 5। तो 3 इंटू 5 इजकल टू 15। ये सर्ड नहीं है, नो सर्ड। क्लियर है? अब लास्ट पार्ट है 3√2 इंटू 5√6। तो पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 5 15 और √2 और √6 मिलके क्या हो जाएगा? 12। 12 किसी सूरत में, ठीक है, बाहर नहीं हो सकता। बहुत इसको करेंगे, क्या लिख सकते हैं? 15 4 इंटू 3, 4 तो निकल जाएगा, 4 2 की शक्ल में आएगा, तो 2 जब की शक्ल में आएगा तो 15 2 30 √3। तो ये आपका क्या है? सर्ड है। कंफर्म? ये अलग बात है कि 30 इज द कोफिशिएंट ऑफ √3। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी वेरी इजी। आइडेंटिफाई प्योर एंड मिक्स्ड सर्ड। प्योर एंड मिक्स्ड, प्योर एंड मिक्स्ड सर्ड। देखिए, अगर सर्ड रूट के अंदर कोई नंबर हो, बाहर अगर ना आ पाए तो आपका प्योर है। अगर बाहर आ जा रहा है मतलब रेशनल बन के निकल जा रहा है, ठीक है, रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन आपका मिक्स्ड सर्ड कहलाएगा। तो बच्चों बताइए √32 ये आपका क्या है? ठीक है, √32 प्योर है कि मिक्स्ड है? मिक्स्ड है, क्योंकि √32 को आप क्या लिख सकते हैं? 16 इंटू 2 लिख सकते हैं, 16 दूना 32, 16 आपका बाहर हो जाएगा 4 की शक्ल में, तो 4√2 ये आपका मिक्स्ड सर्ड है, क्योंकि 4 रेशनल नंबर है और √2 आपका इरेशनल नंबर है। ये आ जाए 2 क्यूब √12, 2 क्यूब √12। तो बताइए 12 किसी भी शक्ल में, ठीक है, बाहर नहीं आ सकता, तो ये आपका क्या है? मिक्स्ड सर्ड है। ये क्या है? मिक्स्ड सर्ड। ये भी आपका क्या है? मिक्स्ड सर्ड, मिक्स्ड सर्ड। अब बचा है 13 क्यूब √91, इट इज आल्सो मिक्स्ड सर्ड। बोलिए √35 क्या है? ये √35, ये बहुत आप इसको करेंगे 7 इंटू 5 करेंगे, ठीक है, लेकिन न 7 बाहर निकलेगा न 5 बाहर निकलेगा, तो ये आपका प्योर सर्ड है। हाँ, क्वेश्चन नंबर नहीं, चेक योर प्रोग्रेस 2.7। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, टेस्ट में या एग्जाम में हो सकता है एग्जामिनर इसको दे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। पहला क्वेश्चन है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ सिमिलर सर्ड। इसमें जो पेयर दिए हैं √8 √32,
5√3, 6√18, √20 एंड √125, इसमें कौन सिमिलर सर्ड है? तो सबसे पहले कैलकुलेट करिए बच्चों। √8 को आप क्या कर सकते हैं? √4 इंटू 2, इट्स फाइनल आंसर विल बी व्हाट? 2√2। √32 को आप क्या लिख सकते हैं? 16 इंटू 2 लिख सकते हैं। 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो 4√2। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि √2 और √2 ये दोनों सेम है ना, तो इसको कहेंगे सिमिलर सर्ड। ये दोनों क्या हैं? सिमिलर सर्ड है। समझ आई बात? सिमिलर सर्ड मतलब इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, रेशनल नंबर चाहे जो भी हो। सेकंड पोर्शन आप देखिए 5√3, 5√3, इसको कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, कंफर्म। तो इसका आंसर 5√3 होगा। अब इसके बाद 6√18 को आप क्या लिख सकते हैं? इजिकल टू 6√18 को 9 इंटू 2 लिख सकते हैं। 9 जो है, ठीक है, ये रूट से बाहर हो सकता है, बोलिए इट्स वैल्यू विल बी व्हाट? 3। तो 3 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 18√2। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं? इसमें रूट के अंदर 3 है और इसमें रूट के अंदर 2 है, तो ये सिमिलर नहीं है, ठीक है, नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर लिख दीजिए, कंफर्म। अब आ जाइए थर्ड पार्ट इसका। इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट √20। बच्चों √20 को क्या लिख सकते हैं? नहीं, 4 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो 4 रूट के बाहर हो सकता है, किस शक्ल में? 2 की शक्ल में, 2√5, ये आंसर आया। अब इसके बाद 125, 125 व्हाट कैन यू राइट? 5 इंटू 5 इंटू 5, ये पेयर बन गया, बोलिए ये बाहर निकल सकता है, तो इट्स फाइनल आंसर विल बी व्हाट? 5√5। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? √5 और √5, ये √5 और √5 ये सिमिलर हैं। ये क्या है? सिमिलर सर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस एज प्योर सर्ड। जो गिवन नंबर है इसको, ठीक है, प्योर सर्ड में कन्वर्ट करना है। प्योर सर्ड में कन्वर्ट करना है मतलब रूट के बाहर कोई नंबर नहीं रहना चाहिए। अगर रूट के बाहर कोई नंबर है रेशनल फॉर्म में, आप उसको भी अंदर लेकर जाइए। चलिए, तो 7√3 ये किस फॉर्म में है? मिक्स्ड फॉर्म में है, ठीक है, मिक्स्ड फॉर्म में है। तो आप इस 7 को अंदर ले जाएंगे तो क्या करेंगे? 7 अंदर तभी जाएगा जब आप 7 के पावर 2 करेंगे, ताकि ये बाहर निकलेगा तो 7 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट में, ठीक है, पेयरिंग ऑफ 2 नंबर की होती है। तो 7 के पावर 2 इंटू जो पहले से नंबर रहने दीजिए। फिर इसके बाद 7 के पावर 2 का मतलब क्या होता है? 7 इंटू 7 यानी 49 इंटू 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 147, 1√147 इज प्योर सर्ड, कंफर्म। अब आ जाइए सेकंड। सेकंड है 3³ रूट 16। याद रखिएगा 3 को अंदर लेके जाना है, तो स्क्वायर नहीं लगे जाएंगे बल्कि क्यूब के फॉर्म में जाएगा। तो इंप्लाई दैट ³ रूट 3 के पावर 3 इंटू 16। फिर इसको एक्सप्लेन करिए। 3 के पावर 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 3 9, 3 27 इंटू 16। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके आप आंसर लिख दीजिए। अब थर्ड पार्ट जो है 5/8 स्क्वायर रूट। बच्चों अगर किसी यहाँ पे कुछ कोई नंबर ना दिया हो तो सीक्रेट क्या है, हिडन क्या है? 2। तो अब 5/8 को अंदर ले जाना है, तो क्या करेंगे? 5/8 पूरे का पावर 2 लिखेंगे और फिर 24 अपनी जगह पे है। इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। 5 इंटू 5/8 इंटू 8 और ये 24 है। अगर सिंप्लीफाई हो सके तो कर दीजिए, बोलिए हो जाएगा
8 3 जा 24, कन्फर्म, इम्प्लाइज दैट ये 75 और ये 8, ये आपका क्या हो गया, प्योर शॉर्ट में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट है 2.7 का। जो गिवन नंबर्स हैं, इस राइटर बोल रहा है एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड सॉर्ट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। क्यूब रूट 250 है, क्यूब रूट 250 है, तो 250 का आप एलसीएम काट दीजिए। ठीक है, पहले 2 से काटे, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 5 25, फिर 5 1 5। ये क्यूब रूट है, यहाँ पे 3 है, तो पेयरिंग कितनी करनी है, पेयरिंग ऑफ 3। तो देख रहे हैं ये पेयर बन गया। 3 3 का पेयर बनाना है, तो 3 3 का जब पेयर बनाएंगे तो इसमें से एक 5 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यानी यू कैन राइट क्यूब रूट 250, इट्स वैल्यू विल बी व्हाट, 5 तो बाहर हो जाएगा, फिर क्यूब रूट अपनी जगह पे, बचा क्या, अंदर क्या बचा, 2 बचा। ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया, आंसर हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। क्लियर है। आ जाइए सेकंड पे। सेकंड में नंबर कितना है, 243। 243 कितने से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 8 जा 3 1 जा, क्लियर, 3 2 जा, बोलिए क्लियर, 3 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। इसमें पेयरिंग कितनी करनी है, 3 की, तो एक पेयर ये है आपका और ये आपका छूट जाएगा। तो जिसकी पेयरिंग हो जाए, ठीक है, वो बाहर हो जाएगा नंबर। तो क्यूब रूट 243 विल बी व्हाट, ये 3 बाहर हो जाएगा बच्चों, 3 बाहर, क्यूब रूट अपनी जगह पे, बचा क्या, 3 3 जा 9, यानी 3 इंटू 3। ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में है। लास्ट है 500, फोर्थ रूट 512। तो 512 को पहले सिंप्लीफाई करिए। कितने की पेयरिंग करना है, 4 4 की पेयरिंग करना है, 4 4 का जोड़ा बनाना है, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। अंदर कौन रहेगा, 2। तो इट्स फाइनल आंसर विल बी, यहां से 2 निकला, यहां से 2 निकला, यानी 2 इंटू 2, ये तो दोनों बाहर हो गए क्योंकि ये पेयर्ड में है। अंदर ये फोर्थ रूट और ये 2, आप यू कैन राइट 4 फोर्थ रूट 2। क्लियर। ये आपका 2.7 था।